किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं जनता वैली कॉलेज में। आज का जो खास कार्यक्रम था रीजनल एग्री समिट, जिसका आयोजन सस्टेनेबिलिटी मैटर्स के द्वारा किया गया था, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नवनीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था और क्या इसके पीछे का रीज़न था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बधाई। आप इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं जी। सस्टेनेबिलिटी मैटर्स और इंडिया एग्री मिलकर पिछले 2.5 सालों से एक प्रयास कर रही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और उससे उभरती समस्याओं के बारे में और क्या क्या सल्यूशंस हो सकते हैं कृषि के संदर्भ में, उस पे चर्चा की जाए। तो हम लोग नेशनल लेवल पे एक बड़ा समिट प्रोग्राम करते हैं जी। उसमें किसान, वैज्ञानिक, पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट, NGOs, FPOs, इस तरह के बहुत लोग आते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं। और इसमें मौका ये मिलता है कि बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो नवाचार के कार्य हो रहे हैं उसको हम लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो मुख्य जो उद्देश्य है कि चर्चा चलती रहनी चाहिए, बिकॉज एक ये अहम मुद्दा है आज के संदर्भ में। जी। तो आज का जो खास ये कार्यक्रम था जिसका आयोजन जनता वैली कॉलेज में किया गया, इसमें मुख्य चर्चा का विषय क्या रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो जिले के आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी भी उसमें मौजूद रहे और SDM भी मौजूद रहे और कहीं ना कहीं जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ मौजूद रहे, किसान भी थे। तो क्या मेन इसका चर्चा का बहुत? जैसा कि आपको पता है, वेस्टर्न यूपी और बागपत शुगर केन डोमिनेंट एक रीजन है। और शुगर केन के बारे में जैसा सब लोगों को पता है, वाटर गजलिंग क्रॉप कहा जाता है जी। तो ज़्यादा वाटर लगने का उसकी जो इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट्स हैं, वो सबको पता है। तो इस रीजन की जो कृषि की चुनौतियां हैं उनको समझने के लिए और जो उस दिशा में नए कार्य हो रहे हैं, जैसे अस्मिता लाल IAS जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनका जो एक प्रयास है कि कैसे किसानों को कन्वेंशनल शुगर क्रॉप से लेके नए ऐसे क्रॉप में ले जाया जाए जो ज़्यादा रेम्यूनरेटिव हो, जिसमें पानी कम लगे और जो विथस्टैंड कर सकें जो चैलेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चैलेंजेस। तो जैसे चिया सीड का जिक्र किया, जो बागपत ब्लूम के नाम से एक वो है। तो चिया सीड के उत्पादन होने लगा है। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपके हिसाब से इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं और कहाँ पे होने वाले और ये कितना महत्व रखते हैं कृषि क्षेत्र में? देखिए, हमारा एक छोटा सा प्रयास है जी। मेरा एक अपना इनिशिएटिव है और समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम जैसे छोटे छोटे प्रयास मिलके लंबे अंतराल में एक बड़ा परिवर्तन लाएं। तो मुझे लगता है अभी जैसे हम 6 राज्यों में कर चुके हैं और अभी 7 अगस्त को फिर दिल्ली में होगा जी। आपको भी आना रहेगा उसमें जी। तो यही है, प्रयास जारी रहेगा और अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एक हमारा जो नॉलेज पूल है कृषि के क्षेत्र में, जैसे आज ही बहुत सारे साथी मिले जी। बहुत सारे FPO वाले लोग मिले, भाई साहब बैठे जिन्होंने मध और किसी ने अचार दिया। तो इस तरह के सारे जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उन सबको जानने का मौका मिलता है और उसको फिर हम अपने माध्यम से जितना हो सकेगा आगे तक बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। यही प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते जो किसान भाई, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सस्टेनेबिलिटी मैटर्स की तरफ से? क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा वर्ड है एग्रीकल्चर जी। उसको अगर सिंप्लीफाई करें, सरल भाषा में अगर बोलें, तो आज हम कैसे कृषि या किसानी ऐसे करें कि लंबे समय तक चलता रहे जी। जैसे DM मैडम ने बताया, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं जी। जैसे फर्टिलाइजर का उपयोग कितनी मात्रा में और कब करें, रसायन का उपयोग कितनी मात्रा में और कब करें, मार्केट लिंकेजेस कैसे आपका अच्छा हो, बिचौलियों को कैसे, अब तो सरकार की तरफ से बहुत ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि बिचौलियों को हटाया जा सके ताकि किसानों को अच्छी राशि मिल सके उनके मेहनताना की।
तो सस्टेनेबिलिटी मैटर्स की तरफ से किसान भाइयों से आग्रह है कि एक तो अपने अच्छे काम को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं, और दूसरा हमेशा ये सोचें कि आज हम ऐसा काम करें कि हमारे अगले जनरेशन में वो उनको लाभ मिलता रहे, उस मिट्टी की खुशबू आती रहे, उस बीज और उस माटी का। और जलवायु परिवर्तन तो एक समझिए कि निश्चित चीज़ है, लेकिन मानव अपने में परिवर्तन लाकर कैसे लंबे समय तक पृथ्वी को उसके संरक्षण में काम कर सकता है, इसी दिशा में प्रयास करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। धन्यवाद।